पॉइंट्स आए हैं मुझे सही लगा कि आपने सारी जो समस्याएं हैं मेरे ख्याल से पिछले 5-7 सालों में जो आपके अंदर थी सारी आपने एक बार तो उन्हें ली। सारी जो पॉइंट्स हैं जैसे वो बता रहे थे पीछे एक लोग की हम जितना भी मैं कोई चुना हुआ प्रतिनिधि तो हूँ नहीं, सरकार की नौकरी है, सरकार के हमें जो दायित्व दिए हैं, जो आप लोग चुनते हो सरकार, तो जो कानून बनाते हैं उनकी पालना के लिए हम पुलिस अधिकारी गण हैं। आपकी जो जीवन है उसमें सुरक्षा और सेफ्टी प्रदान करने के लिए तो हमारा जो दायित्व है, हमें तो इस बात की सैलरी मिलती है कि आप लोग को सुरक्षा मिले। आपके जो पॉइंट्स हैं इस पे हम काम करें, उसलिए तो हमारी पोस्टिंग उसलिए की जाती है। हम आज यहाँ हैं, कल कहीं और रहेंगे, बट फिर भी हम जितने दिन रहते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम जो व्यवस्था ऐसी दें कि आप लोग भी याद रखो कि जो यहाँ अधिकारीगण हैं वो सारा अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जो अच्छा किया आपने बता दिया, आपके बताने से हमारे संज्ञान में आया। और मेरे ख्याल से यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं इनको भी सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं पता थे, इनके भी अब संज्ञान में आया है। तो हम इस पे अतिशीघ्र वर्क करेंगे। जो भी पॉइंट्स हैं, अब सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं। कुछ पॉइंट्स पे आपको कार्य भी दिखना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। कुछ समस्याएं, पुरानी समस्याएं हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं, मैं अलग से उनको पॉइंट आउट नहीं करूंगा, जो कि आप ये मान के चलो किसी भी सिस्टम में जो आपके हिंडौन का सिस्टम है वो 2 मिनट में सही नहीं हो सकती। उसके लिए पुलिस प्रशासन और आम जनता को निरंतर वर्क करता है तो 1-2 महीने में चीज़ें सही होती हैं। जैसे ट्रैफिक की समस्या हो गई, हम 4 दिन अभियान चलाएंगे, अतिक्रमण हटवाएंगे, 2-4 पेनाल्टी लगवाएंगे तो 10 दिन आराम मिलेगा, पता है आपको। फिर 4 दिन बाद फिर शुरू हो जाएगा। तो वो प्रक्रिया जब तक निरंतर हम नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर भी, जो एक भाई बता रहे थे कि व्यापारी लोग ढकेल लगा देते हैं, तो उस पर मैं बताऊंगा, नगर पालिका वालों को बोलूंगा, 1-2 अच्छी पेनाल्टी जब लगेगी तो अपने आप वो चीज़ें कम होंगी। बट वो निरंतर प्रक्रिया है, तो अपन उस पर काम करेंगे। और किसी ने सही बोला, जब तक आप लोग की भी दायित्व है कई चीज़ों में। मैं अभी अपना नंबर दे दूंगा लोगों को, जो भी यहाँ के सीएलजी मेंबर्स हैं। आप लोग को पता है हिंडौन में नशा है, कई लोगों के पड़ोसी घरों में ही होंगे, नशा कर रहे होंगे। और कौन करता है? बाहर का आदमी यहाँ आके तो स्मैक खरीदेगा नहीं, वो तो तुम ही लोग के घर में, आसपास पड़ोसी परिवार में यही लोग तो खरीद रहे हैं। तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है, आम जन की भी जिम्मेदारी बनती है, ये सूचना हमें बताओगे। जितनी चीजें बताई हैं इसमें मैं मानता हूँ कि हमारे जो यहाँ अधिकारी बैठे, कई चीजें इनको नहीं बताई होंगी आपने, नहीं तो आज बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कई व्यापार है तो अच्छे व्यापारियों को आप एक आर्म लाइसेंस जरूर उपलब्ध कराएं। आर्म लाइसेंस आप उपलब्ध करवाएंगे तो सुनिश्चित अपने आप को आदमी सेफ महसूस करेगा कि मेरे पास में मेरी सुरक्षा के लिए मेरे पास जो भी वेपन है वो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं तो अपराधी लोग बहुत ज़्यादा किस तरह से वो लोग अपराध करते हैं और किस तरह से हम लोगों को भयभीत करते हैं ये हम भी जानते हैं। आए दिन लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, कोई मोटरसाइकिल लेने आता है, 10-20 हज़ार रुपये अगर उधार कर गया तो वापस नहीं आएगा। अब हम आपके पास जाएंगे मदद के लिए, हमारे यहाँ पे आपकी कोई भी रिपोर्ट भी दर्ज करने को तैयार नहीं होगा। कई बार हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, कस्टमर हमारे पास आता है, उनकी भी FIR दर्ज नहीं होती है। तो FIR दर्ज करना तो एक पुलिस का काम है, FIR दर्ज क्यों नहीं होती है? ये बहुत बड़ी विडम्बना है। वो बेचारा कस्टमर चक्कर काटता रहता है, फिर हम लोग आप लोगों को, अधिकारियों को जब फोन करते हैं तब जाके FIR दर्ज होती है। तो आप प्लीज इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर करें। और ये तो पुलिसिंग निश्चित आपकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? एक आम आदमी से अगर FIR दर्ज नहीं होगी ये तो बहुत बड़ी बात है। कहीं बसों वाले को पूरा रोक के रखते हैं, तो इसलिए आने जाने में बहुत यातायात में सुविधा होती है सर। कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले भी गिरते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा बंदिश किया जाए कि भाई वो अपना कोई एक ठिकाना बनाए, उनके लिए जगह फिक्स करी जाए जहाँ पे ऑटो वाले खड़े हों, क्योंकि आधी रोड वो घेर लेते हैं, आधी रोड दुकानदारों ने बाहर सामान लगाया हुआ है, तो लोग पब्लिक कहाँ चले थे। मेरा यही निवेदन है सर, धन्यवाद। आदरणीय SP साहब,
एडिशनल एसपी साहब, मंच पर विराजे हुए सभी पुलिस अधिकारी, सभी सीएलजी मेंबर साहब, आपका हिंडौन में स्वागत है। आदरणीय भाई साहब ने दिल जीत लिया। वास्तव में हम पूरा हिंडौन वो दुआ और शुभकामनाएं लेकर के आपके साथ है कि आप वास्तव में एक बड़ी शख्सियत से, जिनसे भाई साहब ने अभी आपकी तुलना की, हिंडौन में हम कभी ये कहें कि ब्रजेश उपाध्याय जी हिंडौन में एसपी रहा करते थे, करौली जिले के एसपी से, तो हम आपसे ऐसी ही एक कामना करते थे। नफीस भाई ने अभी अभी कहा था कि हिंडौन बहुत अमन चैन का शहर है साहब, नो डाउट। हम यहाँ सीएलजी पर कह करके जा रहे हैं, पर आप भी देखोगे तो हिंडौन शहर वास्तव में सुकून का शहर है। धार्मिक रूप से यहाँ किसी में कोई मतभेद नहीं है, और मैं इनकी ही बात को आगे बढ़ा करके कहूँ कि यदि कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि कोई गलत करता है तो उसको पीटने वाले उसी धर्म में मौजूद है, चाहे वो किसी धर्म का हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। परंतु साहब 2-3 बातों पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक साहब, ये जो पहले से चली आ रही है, ये मोटरसाइकिलों में जो ये फटाका होता है ना, जहाँ महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती हैं, जैसे वर्धमान नगर है, यहाँ पर सब एक टेलीफोन एक्सचेंज चौराहा है या डैम रोड है, ये फटाके वाले और मोटरसाइकिल वाले बहुत परेशान करते हैं। मेरा साहब छोटा सा निवेदन ये है कि बहुत पहले पुलिस में एक सिग्मा चला करती थी, बिना ड्रेस वाले पुलिसकर्मी भी रहते थे, तो यदि कोई ऐसी सुविधा हो जाए, बिना पुलिस यूनिफॉर्म में कुछ पुलिस वाले रह जाएं, तो साहब मेरा ये आप देखो कैसे होगा। तो एक तो साहब इस पर हम कुछ लगना चाहिए साहब। एक दूसरा, ये व्यापारियों के साथ साथ जेब कतरी जो वगैरह या लूटमार हो रही है, एक्चुअली ये जो मोबाइल पॉइंट जहाँ बने हुए हैं, वहां पर कुछ लोग इनके ही रॉबरी करने वालों के लोग वहां पर मुखबिर के रूप में होते हैं, खड़े रहते हैं। जैसे कि एक टेम्परो चौराहा है, एक शीतला चौराहा है, और उन जगहों पर, और वो जैसे ही व्यापारी जाते हैं तो वो उनको फोनों के द्वारा सूचना देते हैं कि वो पास हो गए। तो सर एक ये छोटा सा अगर किसी तरह से ये क्राइम रुक जाए। दूसरा, हम व्यापारियों ने बहुत जगह अपनी अपनी दुकानों में भी सीसीटीवी लगवाए साहब। एक व्यापार किराना संघ का अध्यक्ष होने के नाते से मैं किराना व्यापारियों से कहता हूँ, हम व्यापारियों का पुलिस से तारतम्य कम है साहब। तो इस कारण जब व्यापारी शटर डाउन करता है तो अपने कैमरे को ऑफ करके जाता है साहब। उसने कैमरा तो लगा रखा है, पर दुकान का अंदर फोकस दे रखा है, बाहर नहीं दे रखा है। उसको चोरों से भय नहीं है, ईमानदारों से भय है। तो ये जो भय की जो परिभाषा बदल गई साहब, इसको बदलवाना है। और कई अधिक चोरियों में सीसीटीवी कैमरे में भी साहब चोर आए, जैसा कि भाई साहब अध्यक्ष जी ने कहा कि चोर अभी तक बरामद नहीं हो रहे। साहब हम फिर भी साहब, डिप्टी साहब, तीनों थानों के इंचार्ज महोदय, समस्त सीएलजी डिस्ट्रिक्ट सीएलजी मेंबर, मीडिया भाई, हिंडौन पधारने का आपका स्वागत। मैं काफ़ी समय से सीएलजी से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ ऐसी समस्याएं मैं आपके सामने रखा हूँ, जैसे अभी मार्च का एंड जो आ रहा है, इसमें होली है, रमजान है, कैला देवी का मेला है, आपके महावीर जी का मेला है। तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि अपन समय से पहले उन चीज़ों को अपन उनका समाधान ढूंढ नहीं पाते हैं। तो जैसे रमजान आएगा, रमजान के टाइम पे या होली के टाइम पे जनरली यहाँ मंदिरों में, पहले तो मंदिरों में महिलाओं की भीड़ रहती है, वो होली को दूसरे ढंग से फूलों से मनाना शुरू हो गया है। सब जगह वही ब्रज की होली के रूप में आ गया है। तो उसमें जहाँ भी जो टेम्पल्स हैं, जिस एरिया में, जिस थाने के एरिया में, उन टेम्पल्स पे पुलिस की गश्त जरूरी है। और समय समय पे सीएलजी में मैंने गश्त के लिए भी मैटर उठाए हैं। तो उसमें हमेशा यह है कि हमारे पास जाब्ता कम है। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि करौली जिले में हिंडौन कस्बा सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। इसकी पेरिफेरी 7 किलोमीटर की है। मतलब जहाँ एक थाना हुआ करता था, 3 थाने होने के बावजूद भी क्राइम का जो ग्राफ है धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आता है। दूसरा ये है कि बाईपास रोड बनने के बाद में ये जो शहर बाहर का जो ट्रैफिक है, हिंडौन का जो एंट्री पॉइंट है जीएसएस पे, उससे उस ट्रैफिक को बाईपास पर डाइवर्ट करिए, जो शहर का जो ट्रैफिक है वो कम हो, जिससे क्या है कि शहर में अनवांटेड जो गतिविधियां, बाहर से जो लोग आते हैं, जो एंट्री लेते हैं, चाहे वो सूरोड से ले, जितने भी थाने हैं बाहर से जो हिंडौन के लिए, करौली के लिए जो आते हैं, मेले के टाइम पे भंडारे भी लगेंगे, सब चीज़ लगेंगे, धर्म वाले भी आएंगे, ऑफेंडर्स भी आएंगे, जेब कतरे भी आएंगे, उठाईगिरे भी आएंगे। तो जहाँ भी जो पॉइंट्स हैं उनके, उन पॉइंट्स पर उनको रोका जाए, उनकी तलाशी ली जाए, जिससे वो अनवांटेड लोग हैं हमारे ज़िले की सीमा में प्रवेश नहीं करें। वो ज़िले की सीमा में प्रवेश करते ही अपराध शुरू हो जाता है। तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि हिंडौन शहर के लिए जब भी ऐसा रहेगा, अभी चुनाव भी आ रहा है, तो एक्स्ट्रा जाब्ता आप तीनों थानों के लिए दें, जिससे ये गश्त भी निकालें। जो गश्त पुलिस हर एक के संग नहीं लग सकती, पुलिस का भय क्रिएट करना है, पुलिस का भय क्रिएट करना है। आप एक दिन गश्त करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, तो उसके बाद में 10 दिन तक उसका असर रहेगा।
और जो भी पॉइंट है उनको चिन्हित करके उन पॉइंट्स पे खड़े, मतलब जो भी पीसीआर वगैरह हैं वो अपनी वहाँ खड़ी रहे, जिनसे उनको लगेगा पुलिस सतर्क है, हम पे पुलिस की नजर है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जो 2 महीने हैं, मार्च एंड और ये अप्रैल वाला पूरा, ये व्यापारियों के हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से सभी तरह से हुआ है। मेरा एक निवेदन और है कि जब भी कोई सीएलजी की मीटिंग हो तो उसमें जिले के जैसे कलेक्टर साहब भी मौजूद हों, उसमें प्रशासनिक अधिकारी हिंडौन के भी मौजूद हों, जिससे जो भी समस्या सीएलजी से रिलेटेड आती हैं, जिनका समाधान पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, वो प्रशासन के तौर पे उनको भी कॉल करें सर। थैंक यू सर। जय। एक रखा है, एडिशनल एसपी यहाँ बैठ रहे हैं, समझ रहे हो आप, सीओ यहाँ बैठ रहे हैं, 3-3 थाने बना दिए हैं। अभी किसी ने बताया 3 थाने बन गए, इससे अच्छी चीज क्या होगी? चौकियां भी हैं, ट्रैफिक हिंडौन के लिए ट्रैफिक व्यवस्था भी है। तो सारी चीजें आप भी निरंतर बताओगे तो उस पर और अच्छे से कार्रवाई होती है। आप जैसे आप बताए नॉर्मल मारपीट पे पुलिस नहीं सुनती, आपके पास कंट्रोल रूम का नंबर है, सारे थानों का नंबर होगा आपके पास, एडिशनल एसपी सीओ का नंबर। जिनके पास नहीं होगा मैं इनको बोलूंगा नंबर पब्लिक करेंगे। आप बताओ कैसे नहीं सुनवाई होगी? आज के टाइम पे जो हमारा पुलिस है, प्रशासन है, इतना ज्यादा मैं मान के चलता हूँ बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो और इम्प्रूव होगा, आप लोग जब हमें शेयर करोगे चीजें, प्रॉब्लम, वो इम्प्रूव होंगी। ये सारी चीजें नोटेड हो गई हैं, उम्मीद करेंगे धीरे धीरे एज ए सिस्टम वर्क करके इनको सही किया जाएगा। व्यापारी आम जनता पहला निवेदन ये सर कि आज हिंडौन इस करौली जिले में सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र है। यहाँ लगभग करीबन 6-7 महीने से लगातार चोरियां हो रही हैं और इतनी चोरियां होने के बावजूद भी हिंडौन पुलिस प्रशासन ने आज तक एक भी चोरी बरामद नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है, ये आपसे मेरा एक सवाल है। दूसरी बात है, यहाँ स्मगलिंग का काम इतना जबरदस्त चल रहा है, इसमें कर लगा करके अफीम तक का भी काम चल रहा है। सरेआम घरों में सरेआम इसमें चरस वगैरह ये स्मेलिंग होती है, लेकिन फिर पुलिस प्रशासन का ध्यान बिल्कुल नहीं है। यहाँ माफिया लोग, इस तरह के ये धंधेबाज लोग और ये भू माफिया लोग, इस तरह से लोग लगते हैं और धमकियां देना इन लोगों की एक दिनचर्या बन गई। व्यापारियों को परेशान करना, उनसे मंथली वसूल करना, इस तरह का धंधा बन गया है। मेरा आपसे करक निवेदन है कि पुलिस प्रशासन सक्रिय करें, जितनी भी हिंडौन में चोरी हुई है उनको यानी बरामद करें। और ये जो स्मगलिंग का धंधा कर रहे हैं, ये जो भूमाफिया लोग हैं जो अवैध काम करते हैं और ये जिस तरह से यहाँ पर चौथ वसूली का कार्य किया जा रहा है, उन पर अंकुश लगाए। मेरा करपत निवेदन आपसे ही है। थैंक यू सर। होती हैं तो उसमें आप लोग की उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप लोग हमें बताते हो, यही एक मौका होता है। अदरवाइज तो थाने के अंदर तो अपना एक परिवार लेकर आते हो, अपनी स्वयं की समस्या लेकर आते हो। यहाँ आए हो तो मैं मतलब पर्पज़ यही रहेगा कि आप वो समस्या हमें बताओगे जो सबको प्रभावित करती है। अगर कोई किसी को व्यक्तिगत समस्या होती है वो भी बता सकता है, बट उसके लिए बेटर तो यही रहता है कि पर्सनली मिलके और समस्या का समाधान किया जाए। तो अभी मेरा परिचय तो लास्ट वीक मैंने ज्वाइन किया है, अभी 16-17 तारीख में। तो मेरे ज्वाइन करते ही समय इतना, ये जो महीना है मार्च अप्रैल का बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए, आपके लिए, सब व्यापारियों के लिए तो खासकर 2 ही महीने आते हैं, मार्च अप्रैल वाला और अक्टूबर नवंबर वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा कारोबार जो रिटेल वाला होता है वो होता है। और आप लोगों के लिए भी सारे त्यौहार और सारे जो मेला, सारी चीज़ें वो इन्हीं 2 महीनों में होती हैं। एक चैत वाला जो 9 वर्ष लगता है और एक कार्तिक वाला जो 9 वर्ष लगता है। ये हमारे हिंदू समाज और बाकी मुस्लिम भाइयों के लिए भी ये रमज़ान का महीना, तो ये काफ़ी अच्छा कोइंसिडेंस है कि सबके लिए ये एक त्यौहार वाला सीज़न रहता है। मैं इस मीटिंग में मोस्टली आप लोग से समझना चाहूँगा कि हिंडौन में किस तरह की पुलिस रिलेटेड, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे अतिक्रमण की समस्याएं हों, चाहे नशे की, मतलब किस टाइप का, थोड़ा सा वो एक तो जानने की कोशिश करूँगा मैं। और दूसरा हम अपने यहाँ से कुछ निर्देश भी देंगे आपको कि कैसे
एक भाईचारा बना के, आपसी सौहार्द बना के। देखो बिना शांति व्यवस्था के, बिना भाईचारे के ना तो बिजनेस चलता है, ना पढ़ाई लिखाई होती है, आपको भी पता है, और ना आप लोग अच्छे से अपना जो सिविल लाइफ होता है उसको एंजॉय कर सकते हो। और पुलिस जो बनाई गई है व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था इसीलिए है कि सब लोग घर से बाहर जब निकलें तो उनके अंदर एक वो रहे कि हम सेफ हैं। मतलब हमारे जो पुलिस अधिकारी यहाँ पे हैं, सीनियर अधिकारी भी यहाँ पे हैं, और थानाधिकारी जो लोकल थाने के इंचार्ज वो भी यहाँ पे हैं। तो हम सबकी जो जिम्मेदारी होती है वो यही होती है कि जब आप लोग निकलें अपने व्यवसाय के लिए, अपने काम के लिए, रोज़मर्रा के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, आने जाने के लिए, तो आपके अंदर वो फीलिंग रहे कि आप लोग एकदम सिक्योर हो, सेफ हो, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो फीलिंग देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और उसमें हमें आपसे भी बड़ी मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि एज ए CLG मेंबर्स मैंने देखा बहुत CLG मेंबर्स ही है मैक्सिमम। कई एज ए CLG मेंबर आपका भी दायित्व होता है कि जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि परेशान कर रही हैं किसी को, या आपको, या समाज को, या आपके लोगों को, वो हमारे संज्ञान में लाने का। और हमारी जिम्मेदारी होती है आपकी जो चीज़ें हमें बताओ उस पर हम एक्शन लें। हम रूटीन में तो कोई क्राइम होता है हमें पता चलता है, हम 2 मिनट में हमारी गाड़ी पहुंचती है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को परेशान कर सकती हैं। वो चीज़ें जब आप हमें बताओगे, अपनी बात रखोगे, तो हमें थोड़ा सा बेटर लगेगा। तो अभी तो देखो मैं बहुत ज़्यादा हिंडौन को ऐसे नहीं जानता, 1 हफ्ते में अभी मैं जानने के लिए यहाँ आया हूँ। एक बार जान जाऊँगा फिर आपकी बातें उस पर काम होगा। तो अभी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो भी बातें हों, जो भी बताने लायक हो, जो भी समस्याएं हों, या जो आपकी अपेक्षाएं हैं पुलिस से या प्रशासन से, वो आप बताओगे हमें, तो हम उस पर करेंगे कुछ।